एक्सकवेटर मशीन सीखने की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद एक्सकवेटर मशीन सीखना चाहती है और मशीन सीख के वो यूएई, कतर, सऊदी अरब और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहाँ जाना चाहते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि एक्सकवेटर मशीन कहाँ से सीखें और इसको सीखने का तरीक़ाकार क्या है, कितना अरसा में हम मशीन सीखेंगे। याद रखें, जब तक आप एक्सकवेटर मशीन को समझेंगे नहीं तो एक्सकवेटर मशीन आप नहीं सीख सकते। आप अपना वक्त और अपने पैसे ज़ाया करेंगे। एक्सकवेटर मशीन की ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक्सकवेटर मशीन के मुतल्लक तमाम मालूमात देने की कोशिश करूँगा। याद रखें, पहले एक्सकवेटर मशीन को समझें और उसके बाद सीखने की कोशिश करें, वरना मैं फिर कह रहा हूँ अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे और अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो मेरे ख़्याल में वो पैसे भी आप ज़ाया करेंगे और आपको शर्मिंदगी भी होगी। तो लिहाज़ा ये जो वीडियो होगी, मेरे ख़्याल में अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखें, तो इसके बाद शायद कोई ऐसी चीज़ ना रह जाई हो कि एक्सकवेटर मशीन के मतलब। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सकवेटर मशीन के मतलब हर चीज़ के बारे में बात करूँ खुल के। एक्सकवेटर मशीन के जो लीवर हैं, लीवर फंक्शन हैं, उनके बारे में और उसके जो बुनियादी पार्ट्स हैं, हर चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगा। आपने भी इसको समझने की कोशिश करनी है। तो अभी एक्सकवेटर मशीन के नज़दीक जाते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो इंजन वगैरह देखते हैं उसका और चीज़ें देखते हैं। तो आएँ एक्सकवेटर मशीन के नज़दीक जाके वहाँ से देखते हैं उसको। अच्छा, ये एक्सकवेटर मशीन में 130 हॉर्स पावर का इंजन है और एक्सकवेटर मशीन में इंजन का जो काम होता है वो होता है सिर्फ़ हाइड्रोलिक पंप को घुमाना। यानी कि इंजन जो होता है वो हाइड्रोलिक पंप को ही घुमाता है, सिर्फ़ इसका ये काम है। तो अब हाइड्रोलिक पंप की तरफ जाते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप है और हाइड्रोलिक पंप हमेशा इंजन के साथ जुड़ा होगा, या उस तरफ होगा बाईं तरफ या दाईं तरफ होगा। अच्छा, हाइड्रोलिक पंप का काम होता है हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाना। ये हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाता है और ये जो प्रेशर होता है ये असम्बली को ट्रांसफ़र करता है। तो अब हम असम्बली की तरफ चलते हैं। ये एक्सकवेटर मशीन की असम्बली है और एक्सकवेटर मशीन में असम्बली दरमियान में लगी होती है। एक्सकवेटर मशीन में असम्बली का जो काम होता है वो हाइड्रोलिक पंप से असम्बली में जो प्रेशर आता है वहाँ से फिर मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये तकसीम हो जाता है जहाँ जहाँ उसने काम करना होता है। फिर वहाँ से वापस असम्बली में आता है जो हाइड्रोलिक है वो, और वहाँ से फिर ये हाइड्रोलिक टैंक में चला जाता है। इसके बाद बैटरी की बात करते हैं। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर बैटरी लगी होती है। ये जो शील्ड्स हैं इसको उठाते हैं। एक्सकवेटर मशीन में 24 वोल्ट का करंट होता है और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी आप बैटरी एक्सकवेटर मशीन से बैटरी उतारें बैटरियाँ, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले ये जो नेगेटिव या माइनस वाली तार जो नज़र आती है जिसको आमतौर पे अर्थ वाली तार कहते हैं, पहले वो तार उतारें। फिर उसके बाद ये जो प्लस वाली है, या जो आम आम लोकल ज़ुबान में इसको गर्म तार जो कहते हैं, सुर्ख निशान की जो होती है प्लस वाली, वो उतारें। और जब आप बैटरी लगाएं तो फिर उसका काम उल्टा करें, यानी कि पहले आप ये जो प्लस वाली तार होती है, पहले वो तार लगाएँ फिर अर्थ वाली तार लगाएँ। ये बैटरी लगाने का तरीक़ेकार होता है। तो अब एक्सकवेटर मशीन के बैक साइड की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रही है, ये जो हिस्सा, इसको एक्सकवेटर मशीन का वेट कहते हैं। इसमें वज़न होता है ताकि एक्सकवेटर मशीन जब बाकट लोड करे तो मशीन उलट ना जाए, ये इस काम के लिए होता है। एक्सकवेटर मशीन का ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपको पता ही है, इसको बाकट कहते हैं। बाकट को उर्दू ज़ुबान में टोकरी या बाल्टी को कहते हैं। और एक्सकवेटर मशीन के ये ऊपर, ये बाकट के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इसको आरम कहते हैं। कुछ लोग इसको स्टिक भी कहते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है आरम। आरम जो बाजू को कहते हैं, ये वही आरम है। तो इसका सही नाम जो है वो आरम है। ये आरम के साथ जो जुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये लंबा सा बड़ा सा जिस पे ये 2 जैक लगे हुए हैं, इसको बूम कहते हैं। एक्सकवेटर मशीन में ये सबसे हैवी चीज़ जो होती है ये होती है जी बूम। इसको एक्सकवेटर मशीन का बूम कहते हैं। कोई भी टायर वाली मशीन होगी उसके फ्रंट्स पे ये 2 शाफ्ट लगे होंगे। तो एक चीज़ या ज़हन में रखें, जब भी आप एक्सकवेटर मशीन चलाएं, यानी कि अगर रोड पे चलाएं, उसको क्रॉलिंग करें उसको, तो ये शाफ्ट्स आपने खोलने हैं। और जब आप काम करें, यानी कि बाकट से आप काम कर रहे हो या जैक हैमर से काम कर रहे हो, तो आपने ये शाफ्ट्स को लॉक करने हैं। अंदर केबिन में इसका बटन लगा होता है, कोई भी बटन होगा उसका कहीं भी लगा होगा। तो कोई मशीन होगी, हर मशीन का मुख्तलिफ एक जगह पे बटन लगा होते हैं। आपने शाक लॉक करके काम करना है और जब चलाएं तो शाक को ओपन करके चलाएं। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये ब्लेड है जी, टायर वाली किसी मशीन के साथ ही सिर्फ होता है जी ये ब्लेड। तो अब हम केबिन में चलते हैं ज़रा। कोई भी टायर वाली मशीन होगी तो उसके ये जो स्टीयरिंग होगा उसके उस तरफ, यानी कि दाएं तरफ या बाएं तरफ, इस तरह का लीवर होगा। वो जो लीवर होगा वो उसके क्रॉलिंग यानी कि चलने के लिए लीवर होगा। अगर उसके उसमें 3 फंक्शन होंगे, दरमियान में न्यूट्रल, आगे करेंगे
तो फॉरवर्ड यानी कि मशीन आगे जाएगी, पीछे करेंगे तो मशीन पीछे जाएगी, दरमियान में न्यूट्रल होगा। अच्छा, कुछ एक्सवेटर मशीनें जिसके जो ये जो क्रॉलिंग लीवर है ये इस तरफ लगा हुआ है और कुछ का उस तरफ लगा हुआ है, लेकिन उसके फंक्शन वही हैं, यानी कि आगे करेंगे तो मशीन आगे जाएगी, दरमियान में न्यूट्रल, पीछे करेंगे तो पीछे जाएंगी। याद रखें जब आप काम करें तो न्यूट्रल मशीन पे काम करना है, यानी कि लीवर को न्यूट्रल कर लें, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और स्टार्ट भी करें तो इसको न्यूट्रल करके स्टार्ट करना है आपने। पैडल की बात करते हैं, एक्सवेटर मशीन में जो पैडल्स होते हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक एक्सकवेटर मशीन होगी तो उसमें 2 पैडल्स होंगे, उसमें क्लच नहीं होता। जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है उसमें क्लच नहीं होता, तो 2 पैडल होते हैं उसमें। ये जो दाएं तरफ ये जो मैं जिस पे मैं निशान लगा हुआ है, ये जो है ये इसका एस्केलेटर या रेस पैडल कहते हैं। एस्केलेटर कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना, तेज़ करना। तो और दूसरी तरफ ये जो बाईं तरफ है ये ब्रेक है। कोई भी एक्सकवेटर मशीन होगी वो आपके बाईं तरफ जो होगा वो ब्रेक होगी, और दाएं तरफ जो होगी वो उसको आप जो उर्दू ज़ुबान में या पंजाबी ज़ुबान में, लोकल ज़ुबान में रेस कहते हैं, वो होगी। याद रखें दुनिया में कोई भी एक्सकवेटर मशीन हो, जो टायर वाली मशीन होगी उसमें ऐसा ही तरीक़ेकार होता है। बल्कि दूसरी भी कोई गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी जो दाएं तरफ होता है वो रेस होती है और बाएं तरफ जो होता है वो ब्रेक होती है। लीवर फंक्शन की बात करते हैं ज़रा। दुनिया की कोई एक्सकैवेटर मशीन उठा के देख ले, दुनिया की कोई, चाहे वो चैन वाली हो चाहे वो टायर वाली हो, दुनिया की किसी कंपनी की, उसका जो दायां लीवर है ये शीशे वाला तरफ, वो उसी तरह काम करेगा, एक तरह के, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उसमें क्या होगा ये देखें, ये देख लें अच्छी तरह। उसको आप आगे करेंगे तो बूम नीचे जाएगा, आहिस्ता से देख लें, मैंने वीडियो आहिस्ता की हुई है, ठीक है जी। आगे करेंगे तो बूम नीचे जाएगा, दरमियान में ये न्यूट्रल है, और पीछे करेंगे बूम अप, अब ये बूम अप है, ठीक है जी। अंदर करेंगे बाकट लोड, ठीक है जी, बाकट अंदर की तरफ रुख कर लेगी यानी कि लोड, और उस तरफ करेंगे शीशे की तरफ, बाकट खाली हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसके फंक्शन है, दुनिया की कोई मशीन भी होगी वही फंक्शन होगा। बूम डाउन, अब बूम डाउन, और पीछे करेंगे बूम अप, ठीक है जी। और अंदर की तरफ करेंगे बाकट लोड, ठीक है जी, और दरमियान में ये अपनी हालत में होगा, और उस तरफ करेंगे बाकट खाली। दुनिया की कोई एक्सकवेटर मशीन होगी उसका ये फंक्शन होगा इस लीवर का। अब बात करते हैं जी बाएं लीवर की। अच्छा, बाएं लीवर जो है दुनिया में कोई भी एक्सकैवेटर मशीन होगी वो 2 तरह के लीवर फंक्शन में होगी। एक लीवर फंक्शन होगा हिटाची और दूसरा होगा कैटरपिलर। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो हिटाची मशीन हो वो हिटाची फंक्शन में हो सकता है मशीन हिटाची हो लेकिन वो भी कैटरपिलर लीवर फंक्शन में हो। 2 तरह के लीवर फंक्शन होते हैं, और हो सकता है कैटरपिलर मशीन हो वो हिटाची लीवर में हो, लेकिन फंक्शन 2 तरह के हैं। आपने क्या करना है, मशीन को हवा में करके यानी कि उसका बूम अप करें, फिर उसके बाद ये जो बाएं लीवर है ये आगे पीछे करें और आपको पता चलेगा कि किस फंक्शन में है। पहले हम कैटरपिलर लीवर फंक्शन की बात करते हैं। जो कैटरपिलर लीवर फंक्शन है ये कुछ थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसके जो लीवर फंक्शन होते हैं ये सीधे सीधे होते हैं। इसके जो लीवर फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हैं कि इसको आप आगे करेंगे इस लीवर को, आर्म खुल जाएगी, पीछे करेंगे आर्म क्लोज़ हो जाएगी, और इस लीवर को बाएं करेंगे मशीन बाएं स्विंग करेगी, इसको दाएं करेंगे तो मशीन दाएं स्विंग करेगी। तो इसके बाद जो हिटाची लीवर फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें वो इस तरह का होगा कि जब आप इसको आगे करेंगे तो मशीन दाएं स्विंग करेगी, जब इसको पीछे करेंगे तो मशीन बाएं स्विंग करेगी लेफ़्ट साइड पे, और बाहर करेंगे आर्म खुल जाएगा, अंदर करेंगे तो आर्म क्लोज़ हो जाएगा। ये लीवर फंक्शन है उसमें। एक्सकवेटर मशीन में इस तरफ जो है ब्लेड का लीवर लगा होता है, या उस तरफ होगा या इस तरफ होगा, कहीं भी लीवर लगा होगा। इसको आगे करने से ब्लेड नीचे चला जाएगा, पीछे करने से ब्लेड ऊपर चला जाएगा, ये देख लें। अब हम इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं लीवर फंक्शन को ज़रा। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको ध्यान से और गौर से देखिएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ ज़रा वाज़े करके आपको, ताकि समझ आ जाए बेहतर अंदाज में। सबसे पहले हम बूम को अप करेंगे, लीवर भी देख लें, इधर नीचे भी देख लें, बूम अप, बाकट लोड, लीवर को हमने अंदर किया, लीवर को बाहर किया, बाकट खाली हो गई, ये देख लें, ये इस तरह का होगा।
बाहर वाले लीवर में हम दाएं स्विंग करेंगे तो मशीन दाएं जाएगी, और बाएं तरफ स्विंग करेंगे तो मशीन बाएं तरफ स्विंग करेंगी। लीवर को अंदर की तरफ करेंगे, आर्म क्लोज़ हो जाएगी। बाहर की तरफ करेंगे, आर्म खुल जाएगी। फिर देख लें, लीवर अंदर करेंगे तो आर्म क्लोज़ हो जाएगी। तो ये लीवर फंक्शन थे कैटरपिलर मीटर जो लीवर फंक्शन है उस आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि एक्सकेवेटर मशीन के मतलब हर किस्म की मालूमात दे सकूं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि ये मशीनरी जो है ये आप ऐसे समझ लें कि ये एक समुंदर है। इसको कोई शख्स भी मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकता। अगर आपको कोई मसला हो, को आप बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन एक मशवरा मैं आखिर में आपको दूंगा कि देखें, अगर आपने मशीन नहीं सीखी तो एक्सकेवेटर मशीन जो होती है ये कोई इतना आसान काम नहीं है इसको सीखना। तो आप सीखने से पहले इसको जानने की कोशिश करें, एक बार इसको समझें और उसके बाद सीखने की कोशिश करें। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि लोग पूछते हैं कि एक्सकेवेटर मशीन हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन नहीं मालूम कि कहाँ सीखें। देखें, पाकिस्तान में जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ दुरानिये में लोगों से 2 महीने में 3 महीने में फ़ीस लेके तो लोगों को सिखाते हैं। आप वहाँ भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई इस तरह के जानने वाले हैं जो कि एक्सकेवेटर मशीन ऑपरेटर हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। किसी के साथ हेल्पर रह के आप सीख सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों में जाएँ, क्रशर प्लांट पे जाएँ, मुख्तलिफ़ जो भट्ठे हैं वहाँ जाएँ, तो वहाँ भी एक्सकेवेटर मशीन आप उनसे सीख सकते हैं। याद रखें, एक्सकेवेटर मशीन को अच्छी तरह सीखने से पहले बाहर जाने की कोशिश ना करें, अपने पैसा और अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।